जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अगले वीडियो में हमने देखा है उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उसकी पहचान करना तथा उसके उदाहरण। हमने उत्प्रेक्षा अलंकार एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम देखते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में आज देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु का किसी भी वस्तु का इंसानों किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए मतलब उसको इतने अच्छे से उसका वर्णन किया जाए कि वो सीमा से पार हो। जो सामाजिक सीमा है वर्णन करने की, उसकी अच्छाई बताने की, वो सीमा से पार हो। मतलब उसका इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु है, किसी भी इंसान की, ऐसी कोई भी चीज है जिसका आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा यही है कि जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपको याद करने में इसकी परिभाषा कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत छोटी सी परिभाषा है इसकी। इसको और बढ़ा के भी हम लिख सकते हैं कि जहाँ किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसको विस्तार से उसका वर्णन किया जाए, या तो उसके वर्णन की सीमा पार हो, असामाजिक सीमा पार हो, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण क्या है। आइए देखते हैं कि उदाहरण में है हमारा पहला, हनुमान जी के पूछ में लगा न पाई आग, सारी लंका जरी गयो गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान जी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि जो हनुमान जी है वो उनकी पूछ में लगा न पाई, जो उनकी पूछ में लंका के निशाचर आग लगा रहे थे, तो वो आग नहीं लगा पाए, पर सारी लंका जल गई, पूरी लंका जल गई, पूरी जितनी लंका है वो जल गई, पर गए निशाचर भाग। जो निशाचर थे, जो आग पूछ में आग कपड़ा लपेट कर आग लगा रहे थे, वो सारे के सारे भाग गए, क्योंकि वो पूछ में आग लगा नहीं पाए और यहाँ पर पूरी लंका ही जल गई। तो यहाँ पर जो हनुमान जी है, इनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है कि हनुमान जी के पूछ में लगा न पाई आग, सारी लंका जरी गयो गए निशाचर भाग। जो निशाचर थे, राक्षस थे, वो सब भाग गए। दूसरा है उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो यही साकेत नगरी है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ये स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, गगन में जा रही है। आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट मतलब कि किसी भी चीज की एकदम वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको कितना हम बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, उसी प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार होता है। निबंध में आपको देखते होंगे कि हम निबंध में किसी भी चीज पर अगर निबंध आ रहा है तो हम उसको कितने अच्छे से लिख रहे हैं। निबंध में उसी प्रकार से, मतलब वो तो अलग एक प्रकार है कि उसके बारे में पूरा लिखना, कि निबंध में किसी भी टॉपिक पर निबंध आ जाए तो वो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उतना बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना। बात छोटी सी रहती है, पर निबंध में हम बहुत उसका पूरे विस्तार से वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने पहला उदाहरण लिया कि हनुमान जी के पूछ में लगा न पाई आग, सारी लंका जल गयो गए निशाचर भाग। हमने ये दोनों उदाहरण लिखे हैं। आपको समझ में आया होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं या लिखित एग्जाम होते हैं, वाइवा भी हो सकता है, सर भी पूछ सकते हैं, कोई भी कहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि जो व्याकरण है अलंकार, इसमें से अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं तथा उदाहरण भी आपको अगर याद हो
तो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं कि ये जो दोनों उदाहरण हैं, अगर आप इसको बहुत बड़े नहीं है, ये हम याद कर सकते हैं, क्योंकि ये हम बराबर से हमेशा से सुनते आ रहे होते हैं, तो हम याद कर सकते हैं कि ये बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगी। और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा भी बहुत छोटी है, आपको याद हो जाएंगी। आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अगर आप ऐसे इसको वीडियो को देख के और याद करके पढ़े रहेंगे तो। धन्यवाद।